आज के इस वीडियो में हम कैन का यूज़ करके रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। कैन का अर्थ होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो, सकती हो और सकते हैं। मैं कार चला सकता हूँ या मैं कार चला सकती हूँ। यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार। तुम यहाँ बैठ सकते हो या फिर तुम यहाँ बैठ सकती हो। इस सेंटेंस में यहाँ बैठने की परमिशन दी जा रही है, तो परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यू कैन सिट हियर। यू कैन सिट हियर। यहाँ पर कैन के साथ सिट, इसका V1 फॉर्म यूज़ हुआ है सिट। यू कैन सिट हियर। क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो या फिर क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकती हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर आप इंग्लिश को हटाकर उसकी जगह कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैन यू स्पीक जर्मन। कैन यू स्पीक स्पेनिश। क्या मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ सकता हूँ या फिर क्या मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ सकती हूँ। यहाँ पर फिर से परमिशन की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस को हम कैन से बनाएंगे। कैन आई कम टू सी यू दिस इवनिंग। कैन आई कम टू सी यू दिस इवनिंग। दिस इवनिंग का मतलब आज शाम। वह ट्रेन से आ सकता है। वह ट्रेन से आ सकता है। सकता है से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वह है वो क्या है, एक मेल। तो मेल के लिए हम वह की इंग्लिश ही लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा ही कैन कम बाय ट्रेन। ही कैन कम बाय ट्रेन। तुम कल फिर आ सकते हो या फिर तुम कल फिर आ सकती हो। यू कैन कम अगेन टुमारो। अगेन का अर्थ है फिर से। यू कैन कम अगेन टुमारो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता या फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ फिर नहीं सकती के लिए हम कैन नॉट का यूज करेंगे और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। कांट। आई कांट हेल्प यू। आई कांट हेल्प यू। मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता या फिर मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आई कैन नॉट आंसर हिज क्वेश्चन या फिर आई कैन नॉट आंसर हर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई किसी लड़के के सवाल के जवाब की बात कर रहा है तब हिज क्वेश्चन, और अगर किसी लड़की के सवाल के जवाब की बात कर रहा है हर क्वेश्चन। आई कैन नॉट आंसर हर क्वेश्चन। वह इस काम को रविवार तक पूरा कर सकता है। वह इस काम को रविवार तक पूरा कर सकता है। काम को पूरा कर सकता है यानी कि यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है। ही कैन फिनिश दिस वर्क बाय संडे। ही कैन फिनिश दिस वर्क बाय संडे। ये सेंटेंस बोलचाल में बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा फॉर्मल वे में बोलना है तब हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। He will be able to finish this work by Sunday. He will be able to finish this work by Sunday. तो यहाँ पर हम will be able to का यूज़ करके हम फ्यूचर में किसी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मैं उसकी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर मैं उसकी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हम किसी इंसान से बेहद नाराज़ होते हैं या फिर हम उसे बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया होता है। तब हम इसे इस तरह से बोलेंगे, आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ हिम। आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ हिम। मैं उसे सहन नहीं कर सकता या फिर मैं उसे सहन नहीं कर सकती। ये सेंटेंस भी पहले सेंटेंस से मिलता जुलता ही है। आई कांट स्टैंड हिम। आई कांट स्टैंड हिम। अब आपको जैसे कहना हो कि मैं ये बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता या फिर मैं ये बकवास नहीं सहन कर सकता, तो उसे इस तरह से बोल सकते हैं, आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आप अभी भी छुट्टी पर जा सकते हैं। आप अभी भी छुट्टी पर जा सकते हैं। यू कैन स्टिल गो ऑन द वकेशन।
You can still go on the vacation. वह मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता. वह मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता. He can die but he can't bend. Bend माने झुकना. He can die but he can't bend. क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? या फिर क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? Can you believe it? Can you believe it? Believe मतलब विश्वास करना. Can you believe it? आँच धीमी करो, दूध उबलकर गिर सकता है. आँच धीमी करो, दूध उबलकर गिर सकता है. Lower the flame. Flame का अर्थ होता है आँच. Lower the flame, the milk can boil over. Lower the flame, the milk can boil over. Boil over का मतलब उबलकर गिरना. मैंने इसे यहीं छोड़ा था, यह कहाँ जा सकता है? मैंने इसे यहीं छोड़ा था, यह कहाँ जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि आपने अपना पर्स कहीं रखा था और वापस आकर के आप देख रहे हैं आपका पर्स वहाँ पर नहीं है और आप कंफर्म होते हैं कि आपने अपना पर्स वहीं छोड़ा होता है. तब आप इसी तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मैंने इसे यहीं छोड़ा था, यह कहाँ जा सकता है? तो इसे इस तरह से बोलेंगे, आई लेफ्ट इट राइट हियर, वेयर कैन इट गो? I left it right here. Where can it go? तुम कुछ भी कर सकते हो या फिर तुम कुछ भी कर सकती हो. You can do anything. You can do anything. क्या तुम शाम को मुझसे मिल सकते हो? या फिर क्या तुम शाम को मुझसे मिल सकती हो? Can you meet me in the evening? Can you meet me in the evening? माफ़ करिए, मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा है. अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं और उनसे हम दोबारा मिलते हैं तो हमें उनका नाम नहीं याद आता है. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, आई कांट रिमेंबर योर नेम. आई एम सॉरी, आई कांट रिमेंबर योर नेम. मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. या फिर मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ. आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली. आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली. हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी जगह पहुँचने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए या फिर किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम उस जगह पहुंच सकते हैं. बस से पहुंच सकते हैं या ट्रेन से, या फिर कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा वहां पहुंचने के लिए. तब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं. हाउ कैन वी गेट देयर? हाउ कैन वी गेट देयर. और इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाउ कैन वी रीच दिस प्लेस. हाउ कैन वी रीच दिस प्लेस. मैं उसे ना नहीं कह सकता. या फिर मैं उसे ना नहीं कह सकती. जब हम किसी को किसी काम के लिए ना नहीं कह पाते हैं तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि मैं उसे ना नहीं कह सकता या फिर मैं उसे ना नहीं कह सकती. आई कांट से नो टू हिम. आई कांट से नो टू हिम. जब किसी पुरुष के लिए बोलना है कि मैं उसे ना नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से नो टू हिम. और अगर किसी स्त्री के लिए बोलना है कि मैं उसे ना नहीं कह सकता, तब आई कैन नॉट से नो टू हर. मैं उसे ना कैसे कह सकता हूँ या फिर मैं उसे ना कैसे कह सकती हूँ. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हाउ कैन आई से नो टू हिम. हिम यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि किसी लड़के के लिए बोला जा रहा है कि मैं उसे ना कैसे कह सकता हूँ. हाउ कैन आई से नो टू हिम. और अगर किसी लड़की के लिए बोलना है कि उस लड़की को मैं ना कैसे कह सकता हूँ, तब हाउ कैन आई से नो टू हर. हाउ कैन आई से नो टू हर. क्या तुम मुझे उसका नाम और फ़ोन नंबर बता सकते हो या फिर बता सकती हो. कैन यू टेल मी हिज नेम एंड फ़ोन नंबर. कैन यू टेल मी हिज नेम एंड फ़ोन नंबर. अगर किसी लड़के का नाम और उसका फ़ोन नंबर पूछना हो तो हिज का यूज़ करेंगे, और अगर किसी लड़की का नाम और फ़ोन नंबर पूछना हो तो हर का यूज़ करेंगे. और सेंटेंस इस तरह से बोलेंगे, कैन यू टेल मी
हर नेम एंड फोन नंबर। क्या तुम मुझे बाजार ले जा सकते हो, या फिर क्या तुम मुझे बाजार ले जा सकती हो। कैन यू टेक मी टू द मार्केट। कैन यू टेक मी टू द मार्केट। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। मनी कांट बाय एवरीथिंग। मनी कांट बाय एवरीथिंग। क्या तुम जल्दी आ सकते हो, ट्रेन निकलने वाली है। क्या तुम जल्दी आ सकते हो, ट्रेन निकलने वाली है। कैन यू कम फास्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। कैन यू कम फास्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। फास्ट जिसका यूज स्पीड यानी गति के लिए किया जाता है। क्या तुम अपनी गति बढ़ा सकते हो, जल्दी आ सकते हो। कैन यू कम फास्ट। क्या तुम जल्दी आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या तुम जल्दी आ सकते हो। सेंटेंस सेम वही है जैसा हम लोगों ने अभी पिछला सेंटेंस देखा था, लेकिन इसकी इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। कैन यू कम अर्ली। कैन यू कम अर्ली। यहाँ पर अर्ली का अर्थ स्पीड से ना होकर के टाइम से है, कि जो एक गिवन टाइम है, क्या तुम उससे थोड़ा पहले आ सकते हो, जल्दी आ सकते हो। कैन यू कम अर्ली। आई हैव समथिंग टू शो यू। कैन यू कम अर्ली। आई हैव समथिंग टू शो यू। वह सवाल हल कर सकता है। वह सवाल हल कर सकता है। He can solve the question. He can solve the question. क्या मैं यह ड्रेस पहनकर देख सकता हूँ, या फिर क्या मैं यह ड्रेस पहनकर देख सकती हूँ। हम लोग जब किसी कपड़े की शॉपिंग करते हैं, किसी ड्रेस की शॉपिंग करते हैं, तो उसे पहले पहन करके देखते हैं कि वो फिट आ रहा है कि नहीं, या फिर उसका कलर हम पर अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में हम ये क्वेश्चन करते हैं। कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन। कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन। ट्राई ऑन जिसका अर्थ होता है किसी ड्रेस को पहन करके देखना कि वो आप पर फब रहा है कि नहीं, या वो आप पर फिट हो रहा है कि नहीं। ट्राई ऑन। इस लिफ्ट में 20 लोग आ सकते हैं। इस लिफ्ट में 20 लोग आ सकते हैं। दिस लिफ्ट कैन होल्ड 20 पीपल। दिस लिफ्ट कैन होल्ड 20 पीपल। कृपया क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है दरवाज़ा बंद करने की, तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। कैन यू क्लोज द डोर प्लीज़। कैन यू क्लोज द डोर प्लीज़। मैं इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूँ, या फिर मैं इस समस्या को कैसे हल कर सकती हूँ। यानी कि जब आपके सामने कोई समस्या आई हो और आप उसे नहीं जानते कि उसे कैसे सुलझाना है, उसे कैसे सॉल्व करना है, तब आप ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कृपया क्या मैं यह कुर्सी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। जब हमें अपने बैठने के लिए कोई एक कुर्सी चाहिए होती है और एक खाली कुर्सी देकर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं ये कुर्सी ले सकता हूँ। कैन आई टेक दिस चेयर प्लीज़। कैन आई टेक दिस चेयर प्लीज़। मुझे पानी कहाँ मिल सकता है, या फिर मुझे पानी कहाँ मिलेगा। वेयर कैन आई गेट वाटर। वेयर कैन आई गेट वाटर। चाहे आपको पानी की बोतल खरीदनी हो, या फिर आपको कहीं टैप से पानी पीना हो, किसी नल से पानी पीना हो, तब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। धूम्रपान कैंसर का कारण बन सकता है, या हम लोग इसे इस तरह भी बोलते हैं कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। वे यहाँ नहीं बैठ सकते। वे यहाँ नहीं बैठ सकते। They can't sit here. They can't sit here. मैं रात का खाना कब खा सकता हूँ, या फिर मैं रात का खाना कब खा सकती हूँ। रात का खाना यानी कि डिनर। When can I have dinner? When can I have dinner? तुम यह कर सकते हो, या फिर तुम ये कर सकती हो। किसी को मोटिवेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि तुम ये कर सकती हो। यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। मैं किसका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूँ, या फिर मैं किसका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ। Whose offer can I accept?
whose offer can I accept? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, कहना तो दूर की बात है। या फिर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, कहना तो दूर की बात है। तो इसे हम इस तरह से बोलेंगे, I can't even think like that. I can't even think like that. Let alone say anything. Let alone say anything. Let alone का मतलब तो दूर की बात है। I can't even think like that. Let alone say anything. मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। अक्सर कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बात साफ साफ कहने के लिए हमें सटीक और सही शब्द नहीं मिलते हैं। तो अब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। I cannot find the right words. I cannot find the right words. मैं तुम्हारे टिकट के पैसे दे सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे टिकट के पैसे दे सकती हूँ। I can pay for your ticket. I can pay for your ticket. उसने मुझसे झूठ बोला, मैं इसे बस यूं ही नहीं जाने दे सकता। या फिर उसने मुझसे झूठ बोला, मैं इसे बस यूं ही नहीं भूल सकता। यानी कि अगर किसी ने मुझसे झूठ बोला हो तो मैं उसे ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता, या फिर मैं उसे ऐसे ही नहीं भूल सकता। तो इसे इस तरह से बोलेंगे, She lied to me, I just can't let it go. She lied to me, I just can't let it go. I just can't let it go का अर्थ यहाँ पर हुआ कि मैं उसे ऐसे ही नहीं भूल सकता, या फिर मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में नहीं है। He can't stop smiling. He can't stop smiling. तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। You can't imagine how happy I am. You can't imagine how happy I am. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, can't का यूज़ करके हम एक पॉजिटिव फीलिंग वाला सेंटेंस बना रहे हैं। मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता, या फिर मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकती। जब हम किसी से लंबे समय बाद मिलने वाले होते हैं, तब हम उससे मिलने के लिए उत्साहित होते हैं, उनसे मिलने के लिए हम बेसब्र होते हैं। तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, आई कांट वेट टू सी यू। आई कांट वेट टू सी यू, यानी कि मैं आपसे मिलने के लिए बेसब्र हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने यह कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने यह कर दिखाया। I can't believe we did it. I can't believe we did it. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।